हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। जनरल साइंस की वीडियो और सामान्य विज्ञान कह सकते हैं। इसमें टॉप इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस का रिवीजन भी है, प्रैक्टिस भी है। 1000 प्रश्नों को जो कि इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उन सारे प्रश्नों को हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हेल्पफुल होगा सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए जिसमें भी इसमें साइंस के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या फिर बायो क्वेश्चन हो। तो इस तरह क्वेश्चन का एक कंप्लीट रिवीजन कह सकते हैं, आपकी हर तरह के क्वेश्चन उसमें कवर अप हो जाए, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री, बायो, उसके हर तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अलग अलग बुक से देखने के बाद से इस सारे क्वेश्चन कवर अप हों। तो इस चीज़ को हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं। बट ये थोड़ा सा वीडियो काफ़ी बड़ा ना हो, उसके लिए हम लोग इसको कई पार्ट में डिस्कस करेंगे। आज डे फर्स्ट में यानी हम लोग फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फटाफट आज से पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मरुस्थल में मृगमरीचिका, ठीक है, उत्पन्न होने का क्या कारण है? कि जो रेगिस्तान में ये मृगमरीचिका बनता है उसका क्या कारण है फ्रेंड्स? तो उसका कारण हो जाएगा ऑप्शन बी यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली होता क्या है कि रेगिस्तान में कुछ इस तरीके की दूर पे कहीं एक भ्रामक स्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें लगता है कि वहाँ पे जल है या फिर इस तरह बनती है। लेकिन होता क्या है ना, बेसिकली अगर हाईवे पे भी कभी आप देखें दूर से तो झिलमिलाता हुआ जो दिखता है, तो तारकोल के तेल की वजह से वहाँ भी होता है या फिर हल्का पानी गिरने की वजह से। तो वो वहाँ पे होता क्या है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इस घटना को बेसिकली यहाँ पूछा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, इसकी वजह से चीज़ें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम अपना देखें, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? डायरेक्ट क्वेश्चन ने पूछा हुआ, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वाटरमैन, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। वाटरमैन क्या थे? इसके आविष्कारक थे फाउंटेन पेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें तो देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन मैच करने वाला है। नीचे उपकरण का नाम दिया और ऊर्जा का रूपांतरण दिया है, इनमें से कौन सा समूह सही पूछ रहा है, कौन सा सही है? तो डायनमो का दिया हुआ है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम, नहीं ये तो नहीं होगा। डायनमो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में नहीं बदलता है, तो एक तो पहले ही हट जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा ऑप्शन। यानी बचे क्या हमारे पास? सेकेंड और थर्ड। यहाँ से हमको ऑप्शन एलिमिनेट करके डायरेक्ट आंसर मिल जा रहा है। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, ठीक है। सौर सेल क्या है? सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। और यहाँ पे जो डायनमो दिया हुआ है फ्रेंड्स, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। डायनमो क्या करता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, न कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी सेकेंड और थर्ड इसमें क्या है? सही है। नेक्स्ट हम देखें, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण है या फिर द्रव्यमान संरक्षण? कौन से संरक्षण पे जेट इंजन कार्य करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे क्या काम करता है? जेट इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, देखिए छोटा सा न्यूमेरिकल दिया फिजिक्स का, प्रतिरोध का मान क्या होगा? यानी आर रेजिस्टेंस पूछ रहा है। यदि परिपथ में विद्युत धारा आई, ठीक है, 10 एम्पीयर और विभवांतर वोल्टेज भी इतना हो, तो हम लोग जानते हैं फ्रेंड्स वी इजकल टू क्या होता है? आई आर, ठीक है, वी इजकल टू आई आर होता है। तो यहाँ निकालना क्या है हमें? आर निकालना है, तो क्या हो जाएगा? वी अपॉन आई। तो वी का मान इसमें कितना दिया? 12 दिया हुआ है और 10 डिवाइड कर देंगे 1.2, यानी ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1.2 ओम राइट आंसर। क्लियर है? ये किससे हो रहा है? ओम्स ला के से भी हम इसको सॉल्व करते हैं, ये फार्मूला हमने बता दिया आपको। 1.2 ओम इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना अधिक कठिन है, क्यों? इसका रीज़न क्या है? तो रीज़न एक बार देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि सड़क बर्फ़ से सख्त होती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं। बर्फ़ सर से सख्त होती है, ऐसा कुछ नहीं। जब हम पैरों से धक्का देते तो बर्फ़ कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त करती है, ठीक है। बर्फ़ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आई थिंक डी ऑप्शन। क्या है कि बर्फ़ में जो है ना सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसलिए जब हम चलते हैं तो उस पर चलना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, एक व्यक्ति संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, ठीक है, यानी बहुत सेंसिटिव तराजू है। वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग क्या होगी? जब सांस अंदर बाहर करता है तो क्या होगी उसकी रीडिंग पे? ठीक है, रीडिंग बेसिकली क्या होगी? घटेगी। दोनों इस केस में क्या होगी? रीडिंग घटेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? रीडिंग घटने का कारण आपको अगर बता दें हम, तो देखिए जब भी वो सांस लेगा या फिर सांस को छोड़ेगा तो दोनों परिस्थिति में ना इसकी जो इसकी रीडिंग है वो घटेगी, क्योंकि उसका वजन कम दर्शाया जाएगा उसके द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए घटेगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होगा। वेरी सिंपल क्वेश्चन। सेल्सियस पैमाना है क्या और एक फ़ारेनहाइट, ठीक है। सेल्सियस है और क्या है? फ़ारेनहाइट है। तो इसमें पूछ रहा है हमसे कि कितना होगा। तो देखिए क्या कह दिया, 37 डिग्री 98.4 डिग्री। तो इसमें कन्फ्यूजन है, फ़ारेनहाइट में होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा 37 डिग्री। इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। डिग्री का पूछ रहा है तो ये हो जाएगा फ़ारेनहाइट में 98 पॉइंट समथिंग ये होता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। क्लियर है?
कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चलती हुई वस्तु का वेग दोगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी। वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी, इसमें कह रहा है क्या कि वस्तु क्या है, चल रही है, ठीक है, 2 गुना होगा, 3 गुना होगा, या फिर 8 गुना होगा, 4 गुना, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, बेसिकली 4 गुना। 4 गुना क्यों हो रहा है, इसको समझ लीजिए। गतिज ऊर्जा जो होती है वो क्या होता है, हाफ mv², ठीक है, हाफ mv²। तो कह रहा है वेग को दुगना कर दिया जाए, भी ऑलरेडी अगर यानी 1 है तो स्क्वायर ऑलरेडी रह रहा है, इसको दुगना कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये इसका ऊर्जा क्या हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। क्लियर है, तो आई थिंक इससे आपको क्लियर हो जाना चाहिए हाफ mv² से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए क्वेश्चंस में क्या कह रहा है। इससे मैच करने के लिए दिया हुआ है, इधर प्रोडक्ट है इधर स्रोत है, यानी फार्मिक अम्ल किससे मैच होगा, साइट्रिक अम्ल टार्टेरिक अम्ल। तो फार्मिक अम्ल किससे चला जाएगा, आई थिंक चींटी से, ठीक है। फार्मिक अम्ल किससे, चींटी। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों से मिलता है साइट्रिक, तो नींबू हो जाना चाहिए। और टार्टेरिक अम्ल इमली से, तो क्या मैच होगा, ए का थर्ड बनेगा फ्रेंड्स, एंड बी का हमारा बना फर्स्ट, और सी का यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर बन रहा है, ठीक है। फार्मिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, टार्टेरिक अम्ल, तीनों अम्ल किससे किससे पाए जाते हैं, तो मैंने इसको दिखा दिया आपको, देख ली तीनों ही पे, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या क्रमशः 18 और 20 है, इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी होगी। इसकी द्रव्यमान संख्या पूछ रहे हैं, ठीक है। तो कितना है, इलेक्ट्रॉन दिया और न्यूट्रॉन दिया, तो इसका द्रव्यमान संख्या अगर हम देखें तो दोनों को सिंपली ऐड कर लीजिए, 20 + 38, इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग क्या होता है, द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या का योग, ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो सेम है इसमें, 38 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, निम्नलिखित तत्वों में किसका परमाणु भार और परमाणु संख्या लगभग समान है। तो ये तत्व कौन सा हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हमारे पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तांबा, हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है, बेसिकली इसका परमाणु भार और परमाणु संख्या लगभग समान है, एक और एग्जैक्ट नहीं कह सकते लेकिन लगभग समान है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हाइड्रोजन। नेक्स्ट अगर हम देखें, निम्न में से कौन सा हार्मोन गैसीय अवस्था में पाया जाता है। गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, इसका पहले ऑप्शन हम देखते हैं, एसिबिक एसिड, एथिलीन, गिबरेलिन और ऑक्सीन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एथिलीन। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, एथिलीन। ये क्या है, बेसिकली ये एक ना आप कह सकते हैं आप पादप हार्मोन है, ठीक है, पादप हार्मोन है जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है। इसका वर्क क्या है, बेसिकली कि पौधों को जो उसका डेवलपमेंट है, विकास करने में ये नियमितता प्रदान करता है। राइट आंसर एथिलीन क्या है, गैसीय अवस्था में पाया जाने वाला पादप हार्मोन। याद रखें कैसा हार्मोन है, पादप हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है। क्या क्या दे रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें, संवेग क्या होता है, mv, और वेग भी, इसका क्या कर अनुपात, v से v कैंसिल हो जाएगा, यम बचेगा यानी द्रव्यमान। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी द्रव्यमान। क्लियर है कैसे आ रहा है द्रव्यमान, संवेग और वेग के क्या कह रहा है, अनुपात को लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है। तो 1 नैनोमीटर अगर मीटर में देखें तो 10⁻⁻9 मीटर के, लेकिन यहाँ किस में दिया आंसर, सेंटीमीटर में, तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻7। 10⁻⁻7 कैसे आंसर हो रहा है, ध्यान देंगे, सेंटीमीटर में न कि मीटर में। जब ये नैनोमीटर मीटर के बराबर देखा है तो 10⁻⁻9 मीटर होता है यहाँ पे, ठीक है, लेकिन हमें सेंटीमीटर में लाना है, तो 10⁻⁻7 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10⁻⁻7 मीटर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, अम्लराज एक्वारेजिया में पाया जाता है। क्या है अम्लराज एक्वारेजिया में, ठीक है, 1 भाग नाइट्रिक HNO3 और, ठीक है, एक का कॉम्बिनेशन बनता है नाइट्रिक एसिड और HCl का। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन किसका है, 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 3 रेशियोज हो गए हैं, 1:3, ठीक है, वो 1 भाग ये और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl रहेगा और HNO3। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने नवीन सापेक्षता सिद्धांत, नवीन को प्रतिपादित किया। नवीन सापेक्षता सिद्धांत ये है जेवी नार्लिकर, ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, जेवी
नालिका इन्होंने नवीन वर्ड जुड़ा हुआ नवीन ना, तो सापेक्षक सिद्धांत वैसे आइंस्टीन का है, लेकिन जब नवीन की बात आएगी तो जेवी नालिका ने इसमें संशोधन करके इसको लाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, लोहा जिससे प्राप्त किया था वो है, लोहा किससे प्राप्त किया जाता है फ्रेंड्स? लोहा बेसिकली किससे प्राप्त किया था? हेमेटाइट से। हेमेटाइट इसका क्या है? एक अयस्क है जिससे प्राप्त किया जाता है क्या? लोहा। और मोनोजाइट से क्या प्राप्त किया जाता है? थोरियम। इससे क्या प्राप्त होता है? थोरियम, TH थोरियम इससे प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? क्रोमेटोग्राफी बेसिकली होता है क्या है? इसका यूज किस में होता है? तो इसका यूज हो जाता है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ABC। पदार्थों की संरचना में द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में और रंगीन पदार्थों को अलग करने में। ठीक है, तो द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, यानी ऑप्शन C इसका राइट आंसर होगा। द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में यूज होता है क्या? क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होता है तो सामान्यतः उसका रक्तदाब क्या होता है? उसका सामान्यतः रक्तदाब क्या होता है? उस टाइम बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। इन जनरल केस की बात कर रहा है, किस तरह का जब सिचुएशन आता है एज के साथ तो क्या होता है? ये बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखेंगे, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर, गोल्डन आवर किससे संबंधित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गोल्डन आवर क्या होता है कि हार्ट अटैक से संबंधित है। ऑप्शन C इसका राइट आंसर। ये हार्ट अटैक से संबंधित गोल्डन आवर की जब हार्ट अटैक आती है तो उसके बाद का जो 1 घंटा होता है वो काफ़ी कह लीजिए क्रूशल होता है। अगर उसमें उसको सही इलाज ना दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, तो उसी को गोल्डन आवर कहते हैं। हार्ट अटैक आने के बाद का जो 1 घंटा है उसको कहते हैं गोल्डन आवर। हार्ट अटैक से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें, इको मार्क क्या चिन्ह प्रदर्शित करता है? तो ये क्या है? लेबल लगाने की व्यवस्था है। ऑप्शन A इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेबल लगाने की व्यवस्था क्या? इको मार्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा हुआ है। भोपाल गैस कांड में कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन B इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुई थी वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है। ठीक है, तो उसे कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो सर्वग्राही कौन सा है? ओ नेगेटिव, यानी O- उसको दिया जाना चाहिए। और कौन सा ग्रुप है जो सबको दे सकता है? ठीक है, और ऐसा क्यों हो रहा है इसमें? इसे थोड़ा सा रीजन जान लीजिए कि इस वाले में अगर इसको दिया जाए तो कोई एंटीजन नहीं रहता और ना ही इसमें RH फैक्टर, जो एक RH फैक्टर होता है और एंटीजन दोनों नहीं होता है, तो इससे ये देने से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य के शरीर का pH मान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का जो रक्त है, सॉरी देखिएगा, रक्त का pH मान कितना है? 7.4। ये इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन C 7.4 इसका क्या होगा? pH स्तर। क्लियर है? चलिए आज को हम लोग यहीं रहते इतना ही क्वेश्चन, फिर फर्दर नेक्स्ट वीडियो में लोग बाकी बचे हुए क्वेश्चन को करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बाकी जो रिलेटेड क्वेश्चन है। आज के लिए इतना ही।